आप सबका स्वागत है। और प्रभु ने हमें जो है हम प्रभु के वो महत्वपूर्ण पुस्तक प्रकाशित वाक्य के अध्ययन को जो है जारी किए हुए हैं। और जो है एक और महत्वपूर्ण चीज है जो उत्पत्ति से आरंभ हुई और जिसका वर्णन तीसरे अध्याय में ही है उत्पत्ति के, और वो है जीवन का वृक्ष। जब आदम और हवा ने भले बुरे ज्ञान के वृक्ष का फल तोड़ के खा लिया, तो वहां लिखा है कि परमेश्वर ने कहा कहीं ऐसा ना हो कि ये जो है जीवन के वृक्ष का फल तोड़ के खा ले और जो है हमेशा के लिए जीवित हो जाए, हमेशा के लिए जीवित हो जाए, जैसा शैतान और उसके दूतों के साथ है कि हमेशा के लिए जीवित लेकिन करप्टेड अवस्था में जीवित। और वो हिस्सा मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं उत्पत्ति की पुस्तक का 3रा अध्याय, फिर उसके 22वीं आयत से। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है, इसलिए अब ऐसा ना हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ के खा ले और सदा जीवित रहे। इसलिए यहोवा परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका में से निकाल दिया कि वह भूमि पर खेती करे जिसमें से वो बनाया गया था। इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वालामय तलवार को भी नियुक्त कर दिया, कहीं ऐसा ना हो कि आदम जो है हाथ बढ़ा के जीवन के पेड़ का वृक्ष का फल भी खा ले और हमेशा के लिए जीवित हो जाए, हमेशा के लिए जीवित रहे, ऐसा ना हो। तो दोस्तों, कई लोगों का ऐसा मानना है, क्या परमेश्वर नहीं चाहता है कि लोग हमेशा के लिए जीवित रहें? चाहता है। प्रकाशित वाक्य के 3रे अध्याय 2रे अध्याय में ही परमेश्वर ने कहा इफिसियुस की कलीसिया को दूत को 7वीं आयत में लिखा है, जिसके कान हो वह सुन ले, आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है फल खाने को दूंगा। मैं उसे जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में फल खाने को दूंगा। किसकी वाणी है? किसने कहा? स्वयं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने कहा। और प्रकाशित वाक्य के 22वें अध्याय की 2री आयत से आगे का हिस्सा यदि आप देखें तो वो हिस्सा भी मैं पढ़ रहा हूं। प्रकाशित वाक्य का 22वां अध्याय 1ली आयत से मैं स्टार्ट कर देता हूं। फिर उसने मुझे बिल्लोर किसी झलकती हुई जीवन के जल की नदी दिखाई, जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी। नदी के इस पार और उस पार जीवन का वृक्ष था। उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे और वो हर महीने फलता था, और उस वृक्ष के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते थे। फिर श्राप न होगा, और परमेश्वर और मेमने का सिंहासन उस नगर में होगा, और उसके दास उसकी सेवा करेंगे, और वे उसका मुंह देखेंगे, और उसका नाम उनके माथों पर लिखा हुआ होगा। फिर रात न होगी, और उन्हें दीपक और सूर्य के उजाले की आवश्यकता न होगी, क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें उजाला देगा, और वे युगान युग राज्य करेंगे। जीवन के पेड़ का फल परमेश्वर खाने को देगा, और वे युगान युग जो है राज्य करेंगे। परमेश्वर चाहता है कि ये फल जो है सब लोगों को दे,
जो आदम और हवा के लिए रोक दिया गया था, परमेश्वर चाहता है कि वो सबको दे। और बाइबल इस विषय में और दोस्तों, ये वो जीवन के पेड़ का जिसका वर्णन जो है हमने देखा उत्पत्ति में भी, और फिर उसके बाद जो है परमेश्वर जेनेसिस के जो है उस अध्याय में हमने देखा जहां परमेश्वर ने आदम और हवा के लिए वो फल जो है बैन कर दिया था। उसके चारों ओर करूब और घूमने वाली ज्वालामय तलवार को तैयार कर दिया। कहीं ऐसा ना हो कि आदम हाथ बढ़ा करके इसका भी फल खा ले और पाप के साथ हमेशा जीवित रहे, जो शैतान और उसके दूतों के साथ हो गया है। और प्रकाशित वाक्य में परमेश्वर क्या बोलता है, 2 अध्याय 7वीं आयत में, कि जो जय पाए, इफिसियंस की कलीसिया को उसके दूत को लिखो कि जो जय पाए उसे मैं जीवन के पेड़ में से फल खाने को दूंगा जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है। और प्रकाशित वाक्य का जो 22वां अध्याय हमने देखा, उसमें लिखा है कि नदी के इस पार और उस पार जीवन का पेड़, उसमें 12 प्रकार के फल हर महीने फलते हैं। उनसे जाति जाति के लोग चंगे होते हैं। फिर श्राप न होगा, फिर मौत न होगी, फिर आंसू नहीं होंगे, और युगान युग परमेश्वर के लोग उसका मुंह देखेंगे। क्या ही जो है विस्तृत जो है वर्णन। फिर रात ना होगी। और दोस्तों, जिस परमेश्वर को देखने की आप अभिलाषा करते हैं, वो परमेश्वर जो है हमेशा हमेशा के लिए आपके साथ होगा। आप उसका मुंह देखेंगे, आप उसका मुंह देखेंगे। और जो है जीवन के पेड़ का जो फल जो है आदम और हवा के लिए परमेश्वर ने रोक दिया था, उसको कलीसिया को, चर्च को प्रभु देगा। प्रभु स्वयं चाहता है कि उसके लोग युगान युग जीते रहे, युगान युग जीते रहे। और अदन के बगीचे में भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष जो है उसका फल खा तो लिया, परमेश्वर ने कहा ये हम में से एक के समान हो, लेकिन अब ऐसा ना हो। और प्रकाशित वाक्य में क्या बोलता है, कलीसिया के दूत को लिख, जो जय पाएगा मैं उसे जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में फल खाने को दूंगा। स्वयं परमेश्वर बोल रहे हैं, स्वयं प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं कलीसिया से, आपसे और मुझसे, मत डरो, मत डरो, मैं तुम्हें फल खाने को दूंगा, मैं तुम्हें फल खाने को दूंगा। और उस जगह जहां मृत्यु ना होगी, जहां मृत्यु ना होगी, और वो हर सीजन में फलता है, 12 प्रकार के फल लगते हैं। और जो है उसके जो है पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते हैं, उसके पत्तों से। फिर श्राप नहीं, फिर बीमारियां नहीं, फिर कष्ट नहीं, फिर आंसू नहीं, और 1-2 दिन का जीवन नहीं, 1-2 दिन का जीवन नहीं। हमेशा हमेशा नया आकाश और नई पृथ्वी में प्रभु ये कहता है, नया आकाश नई पृथ्वी, प्रभु बोलता है ऐसा फल, ऐसा फल होगा दोस्तों, ऐसा वृक्ष होगा जो हमें युगान युग हमारे परमेश्वर के सामने लिए चलेगा, युगान युग। क्या आप नहीं चाहते? क्या आप नहीं चाहते? परमेश्वर तो अपनी प्रतिज्ञाओं का धनी परमेश्वर है, प्रतिज्ञाओं का धनी परमेश्वर। उसने आदम और हवा के लिए वो रास्ते बंद कर दिए थे, लेकिन अपने स्वयं के बच्चों के लिए, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करा, उनको जो है इस फल में से खाने की वो आज्ञा देता है, प्रतिज्ञा करता है।
और जो है नीति वचन का लेखक सुलेमान भी कहता है, धन्य वे जिसने बुद्धि पाली, धन्य वे जिन पर परमेश्वर ने अपने रहस्य प्रकट किए, धन्य वे जो परमेश्वर के सामने उपस्थित रहते हैं। सो दोस्तों, इससे धन्यवाद और कुछ नहीं। हमारा परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं का धनी परमेश्वर, अपनी प्रतिज्ञाओं का धनी परमेश्वर, और जरूरत नहीं कि कोई परमेश्वर को सिखाए, परमेश्वर को बताए। परमेश्वर जो है स्वयं जानता है कि उसके बच्चों को क्या देना है, उसके बच्चों को क्या देना है। सो दोस्तों, ये है आज की जो खुश खबर है, वो ये कि परमेश्वर अपने बच्चों को हमेशा हमेशा का जीवन देना चाहता है। वे जो उसको आमंत्रित करते हैं, वे उसको जो अपने जीवन में आमंत्रित करते हैं, उनके जीवन में वो जीवन का वृक्ष हमेशा हमेशा के लिए, हमेशा हमेशा के लिए। सो दोस्तों, परमेश्वर अपने वचन पर आशीष दे। आए दुआ में अपने सरों को झुकाएंगे, दुआ करें। प्रभु जी, धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद आपके रहस्यों को हम जैसे मूर्खों पर प्रकट करने के लिए, जो जगत के कूड़ा करकट समझे जाते थे, जो कुछ नहीं थे प्रभु, लेकिन आपको भाया कि आपके चरणों में बैठ करके आपकी बातों को सीख सके, आपको निहार सके। आपके चरणों में बैठना ही हमारे लिए हमारे सौभाग्य की बात है, और कहीं और के 1000 दिन से उत्तम है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद अपने रहस्य अपने लोगों पर प्रकट करने के लिए। धन्यवाद प्रभु इस प्रतिज्ञाओं के लिए, जिस फल को आपने आदम हवा के लिए रोक दिया, आपने अपने कलीसिया के लोगों के लिए वो रास्ते पुनः खोल दिए। हर व्यक्ति जो आपके उस भवन में प्रवेश करेगा, आप कहते हैं कि फिर कोई रोग नहीं, फिर कोई आंसू नहीं, फिर कोई दुख नहीं, फिर कोई मृत्यु नहीं, फिर कोई दिन और रात नहीं। आपके मुंह को आपके लोग देखेंगे, आपके समीप बैठेंगे, और ये अवस्था युगान युग से युगान युग तक रहेगी। धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद प्रभु। सारा मान सम्मान गौरव आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। I am the Lord. There is no other God. I have prepared you even though you do not know me, so all the world from east to west will know there is no other God. I am the Lord, and there is no other.